1 डेढ़ साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ एक बहुत बड़े और नामी ग्रामी होटल में 11 मर्दों ने इज्तिमाई ज्यादती कर डाली थी। इस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ। इन 11 दरिंदों को इबरतनाक मौत देने को दिल चाह रहा था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक बहुत बड़े होटल में वो लोग लड़की को बिना इसकी मर्जी के लेकर पहुंच कैसे गए। फर्ज कर लेते हैं कि एक ऐसे होटल में बुलाया गया, यानी वो अपनी मर्जी से गई थी। क्या बिना मर्जी के किसी होटल में ले जाई जा सकती है? और वो भी ऐसी सूरत में कि एक बंदे ने रूम बुक किया हुआ है। एक बहुत बड़ी होटल में एक लड़की के साथ 11 बंदे ये काम कर रहे हैं और साथ वाले कमरे में आवाज़ तक नहीं जा रही। अजीब नहीं लगेगा? एक लड़की जो 2 दिन से घर से गायब है और बनना भी मॉडल चाहती है, तो क्या इसके घर वालों को इल्म नहीं होगा कि हमारी बेटी इस सिलसिले में किसी से मिलने गई है? इसी तरह एक और वाक़या कुछ अरसे पहले की एक लड़की का एक क्लास फेलो साथ चक्कर था। लड़के के साथ चक्कर में घर वालों को चक्कर देते देते ऐसे चकराई कि पता चला प्रेग्नेंट, यानी हामला हो गई। हामला हुई, दिन ब दिन हालत बिगड़ी। वही लड़का जिसके साथ चक्कर था वो अस्पताल में लावारिस छोड़ के फरार। फिर खबर मिली लड़की मर गई। ऐसे ही बेशुमार वाक़यात आए रोज़ हमारी नज़रों से गुजरते हैं। कहीं लड़के के साथ घर से भागने वाली उस्मान मिर्ज़ा जैसे हैवानों की हत्थे चढ़ जाती हैं, तो कहीं घर से भागने के चक्कर में अपने ही गांव के वडेरों की ज़िद पे गैरत के नाम पे मौत की घाट उतार दी जाती हैं। समझ नहीं आती आज की लड़कियों ने खुद ही अपनी इज्जतों का तमाशा क्यों बनाया हुआ है। कहीं कोई टिकटॉक पर 4 लड़कों के साथ नाच रही है, तो कहीं यूट्यूब इंस्टा पर अपनी खूबसूरती की नुमाइश लगाकर बैठी है, और फिर चंद लोगों के वाहियात कमेंट्स को भी हंस हंस कर जवाब दे रही थी। तो कहीं पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खिलाने का वादा करने वाले के साथ माँ को नींद की गोलियां देकर रातें होटलों में गुजर रही हैं। पहले सुना जाता था कि जिस्म फरोशी का धंधा गर्ल्स हॉस्टल और यूनिवर्सिटियों में बड़ी खामोशी से होता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अब ये यूनिवर्सिटी से निकलकर कॉलेज और सेकेंडरी स्कूलों तक भी पहुंच चुका है। और कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे बाकायदा नेटवर्क होता है। ये शुरू होता है एहसास महरूमी से और मुकाबले के रुझान से। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर दूसरी लड़की के पास स्मार्टफोन मौजूद है, और वो स्मार्टफोन कहाँ से आता है ये कोई नहीं समझना चाहेगा। घर बैठे बैठे इस स्मार्टफोन में इजी लोड कहाँ से आ जाता है ये कोई नहीं समझना चाहेगा। रोज़ 50 रुपये खर्चा ले जाने वाली लड़की के पास महंगे मोबाइल, कपड़े, परफ्यूम कहाँ से आ गए, ये भी एक जिस्म फरोशी है। अब होता क्या है, हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अमीर लोगों के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और गरीब लोगों के भी। जब लड़की अपनी साथ वाली सीट पर बैठी लड़की के पास महंगा तरीन मोबाइल देखती है, तो उसका भी दिल करता है कि यही मोबाइल मेरे पास भी हो। जब वो हर रोज़ अपनी सहेली को नए और महंगे कपड़े पहने देखती है, तो इसका भी दिल करता है कि वो भी इसी तरह के कपड़े पहने। जब वही लड़की महंगे कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम अपनी सहेली के चेहरे पर थुपे देखती है, तो उसका भी दिल करता है कि ये मेरे पास भी हो। जब वो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को अपनी सहेली के साथ रोज़ या हर दूसरे दिन मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने जाता देखती है, तो उसका भी दिल करता है कि वो भी हर रोज़ किसी के साथ बर्गर खाने जाए। वो इसका भी ऐसे ही नखरे उठाने वाला दोस्त हो। यहाँ से अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी की सोच का बीज बोना शुरू होता है। और कमाल मुनाफकत ये है कि ना लड़की इसे जिस्म फरोशी मानने को तैयार होती है, ना लड़का समझता है कि वो जिस्म खरीद रहा है, बल्कि दोनों इसे प्यार और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम देते हैं। अब ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि एक ही लड़की या लड़के के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अक्सर बदलते रहते हैं। गरीब लड़की चाहेगी कि इसका बॉयफ्रेंड गाड़ी वाला हो, आए रोज़ उसे महंगे गिफ्ट दे, जो अपनी अमीर सहेली के मुकाबले में इस्तेमाल कर सके। हसद हर बुराई की जड़ है। हसद की आग में जलने वाले लोग फिर ये नहीं देखते कि हद की भी हद पार कर रहे हैं। वो नहीं देखते कि घर में बूढ़े वालिदैन इनकी फीस कैसे जमा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि घर में बैठी जवान बहनें शादी की उम्र को हैं। वो ये नहीं देखते कि कल उनका किया कहीं उनकी बहनों के आगे ना आ जाए। वो बस चलते जाते हैं अंधाधुंध, और ठोकर लगने पर भी माफ़ी मांगने के बजाय हराम मौत लेना पसंद करते हैं। तवाइफ अगर अपना जिस्म बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदे तो वो जिस्म फरोशी हुई, और एक स्टूडेंट अगर आए रोज़ अपना पार्टनर बदले, रोज़ पैसे ले, इजी लोड मांगे, मोबाइल गिफ्ट ले, महंगे कीमती सूट ले, परफ्यूम ले, तो ये जिस्म फरोशी नहीं है। ऐसा क्यों? ये दोहरा मयार सिर्फ हमारे माशरे में ही क्यों? मैं यहाँ मर्द जात को डिफेंड नहीं कर, बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हुजूर ताली दोनों हाथों से बचती है। खुदारा लड़कियों, अपनी इज्जत को समझो। ये दुनिया महज फ़ानी है। महंगी और ब्रांडेड चीज़ों से नहीं, इज्जत से ज़िंदगी गुजारो।